बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 24 नवंबर है। इमरान खान साहब ने जी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी ज़मानत खारिज कर दी गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था, ये कहते हुए कि जी गिरफ्तारी डल चुकी है और अब ये ज़मानत का जो है कोई मकसद ही नहीं बनता। तो उन्होंने भी दरख्वास्त खारिज कर दी थी और इस ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। तो अब इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कल जो मशरिक बैंक का एक बयान आया कि जी इसको ऐसे अलकादरी ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका कोई लिंक ही नहीं बनता है और ये मफरूज़ा बेस जो है कहानी है जिसके ऊपर ये सारा केस चल रहा है। तो ऐसा कोई भी जो है वो नहीं किया गया, कोई भी ब्लंडर नहीं मारा गया इसमें। तो उसके हवाले से फिर जो है अब वो केस तो चल ही रहा है, जैसे तोशाखाना केस हुआ, फिर साइफर केस का जो आपके सामने है कि जिस तरह उसके में कार्रवाई की गई और जिस तरह फर्द जुर्म आयद की गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसी के एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा जो है उन्होंने फैसला दिया कि जी ये ट्रायल बिल्कुल ही गलत है और इसमें कैसे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तो उन्होंने 29 अगस्त से जो है दोबारा से कार्रवाई शुरू करने का कहा। तो अब फर्द जुर्म भी दोबारा होगी और दोबारा से ट्रायल शुरू होने जा रहा है और इमरान खान साहब को अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने का हुक्म दे दिया। अब उसके ऊपर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कौमी हुकूमत बनने जा रही है जी। जरदारी साहब ने कल इस बात की जो है वो तस्दीक भी की है और इसके हवाले से खबर भी दी है। उनका जो इंटरव्यू था उसकी बाज़गश चल रही है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो दुबई हंगामी दौरे के ऊपर रवाना हो चुके हैं और उनकी लाजिम बात है, उनकी जो सिस्टर्स हैं वो दुबई रहती हैं तो वहाँ उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है एक्स अकाउंट की, ट्विटर की, वो भी चेंज कर दी है। वो तस्वीर भी आपके सामने चलाएंगे कि उन्होंने कौन सी तस्वीर लगाई है, क्या मामलात ख़राब हो चुके हैं पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की। इसी तरह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि बड़ी सीनियर जो है पोस्ट के ऊपर थे। वो कौन से रहनुमा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन के हवाले से जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक बड़ी खबर दी है, क्योंकि उनसे कुछ वुज़रा मिले जो कि निगरान वुज़रा हैं, उनकी काबीना का हिस्सा हैं। उन्होंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने उन्हें इजाज़त नहीं दी और इनकार कर दिया। उन्होंने अब किस चीज़ की इजाज़त मांगी और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने उनको ये क्या मैसेज दिया कि जी कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कल जरदारी साहब ने भी कहा कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा, कुछ और ही होने जा रहा है। तो ये तमाम तर आज अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब का जो एक निकाह का केस था, इद्दत में निकाह का केस था, उस मुद्दई ने मुकदमा वापस ले लिया है। इमरान खान साहब को जेल में तकरीबन अब तमाम तर सहूलियात जो हैं फराहम कर दी गई हैं। उनकी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात होती है, उनको अमरीकी जो सफ़ीर है वो भी मिल के आए हैं और भी जो वफ़द है मुख्तलिफ ममालिक के वो उनसे मिल रहे हैं। IMF का वफ़द भी उनसे जेल में मुलाकात करने गया हुआ था, तो उनको तमाम तर सहूलियात दे दी गई हैं। अब ये इद्दत में निकाह का केस जो था, इसके ऊपर आप देखेंगे पिछले 4-5 माह में कितना प्रोपेगेंडा किया गया, मीडिया में पैसा लगाया गया और कहा गया कि जी ये जाली केस है, इसमें भी इमरान खान को जो है सज़ा दे दी जाएगी, इमरान खान ने छुपाया, ये नहीं होना चाहिए था। तो एक पूरा प्रोपेगेंडा जो था इसको लेकर, इस केस को लेकर किया गया। अब वो मुद्दई जो था उसने मुकदमा वापस ले लिया है। तो ये जो ठंडी हवाओं के झोंके कभी-कभी बीच में आते हैं, क्या ये कोई डील का शाखसाना है या इमरान खान के साथ कोई बात नहीं हो रही है? तो बात भी हो रही है, डील के हवाले से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बातचीत हो रही है। इमरान खान इस निज़ाम का, इस ख़ास तौर पे जमहूरी निज़ाम का वो ख़ास हिस्सा है जिनके बगैर पाकिस्तान में ना तो इस्तेहकाम आएगा, ना ही पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी के बगैर इलेक्शन होंगे। और ये बात पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारों को, हलकों को, सबको पता है कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को बाहर निकाल कर ना तो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और ना ही इस्तेहकाम आएगा। तो वो एक मजबूरी बन चुके हैं। और ये जो बात की जाती है ना कि जी रेड लाइन लग गई है और क्रॉस लग गया है, ये सिर्फ तजिया निगार और जो हमारे दानिश्वर हैं जिनके बारे में कहा गया था किसी दानिश्वर अपना किरदार अदा करें और जो यंग जनरेशन है उसको पटरी के ऊपर लेकर आए, तो इन दानिश्वरों की बातें हैं, इसके अलावा इनमें कोई वो नहीं है। और ये इनके अपने मफरूजे हैं कि जी इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगी, जैसे कभी नवाज शरीफ के ऊपर लगी थी, कभी जरदारी साहब के ऊपर भी लगी थी। इतना बड़ा सियासी वैक्यूम नहीं पैदा किया जा सकता किसी भी सियासी पार्टी को हटाकर, और खास तौर पर इमरान खान और PTI को हटाकर, जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो ये इम्पॉसिबल है। तो अब इमरान खान साहब ने जी नैब 190 मिलियन पाउंड केस में जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने उनकी दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट ने अदम हाज़िरी पर दरख्वास्त ज़मानत खारिज की
अदह माजरी पर अब ट्रायल कोर्ट ने जी दरखास्त जमानत खारिज की थी। हालांकि इमरान खान जेल में है और उनके लिए स्पेशल जो है जेल में उनका ट्रायल किया जा रहा था, वो कैसे हाजिर होंगे, इस बुनियाद के ऊपर जो है उनकी जमानत खारिज कर दी थी ट्रायल कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज का फैसला बरकरार रखा था। तो अब इसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है, और उम्मीद है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में भी जमानत मिल जाएगी, और इस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो कि बोगस केसेस हैं, जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं वो सब बोगस हैं। जैसे कि अब इद्दत निकाह वाला जो केस था, उसके मुद्दई ने दरखास्त वापस ले ली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दरखास्त जो है मंजूर भी कर ली है। अब आ जाते हैं जी, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हंगामी दौरे पर दुबई रवाना हो गए हैं, और ये उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज कर ली है, जिसमें वो अपनी वालदा जो है वो उनके सर के ऊपर खड़ी हैं और वो बड़े प्यार से अपनी वालदा को देख रहे हैं। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता जी, और उनको अपनी माँ की याद जो है वो आती होगी, और किसको नहीं आती है। तो उन्होंने जो है ये तस्वीर जो है अपडेट की है, और कल के जो उनके वालिद साहब के बयानात है जरदारी साहब के, उसको लेकर वो हर्ट तो हुए होंगे। लाजमी बात है कि एक बंदा जो है वो पूरी कंपेन भी कर रहा है, फिर वो आपके कहने के ऊपर लॉन्ग मार्चेस भी कर रहा है, वो जलसे भी कर रहा है, वो तकरीरें भी कर रहा है, और उसके बाद आप उठकर ये कह दें कि जी भी बिलावल जो है उसको सियासत नहीं आती है, और पार्टी के जो तमाम फैसले हैं वो मैंने लेने हैं, टिकटें भी मैंने ही तकसीम करनी है, और फिर ये कह दें कि जी हर घर में इख्तलाफात होते हैं। बच्चे आजकल के कहते हैं कि जी बाप जो है उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन बिलावल साहब जो है उनकी भी सियासत में बहुत सारी कमियां हैं, उनको सीखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा सीखता है, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बिलावल अभी जो है इस काबिल नहीं हुए। तो बाद में ये कह देना कि जी कोई इख्तलाफात नहीं है, तो बेसिकली कल जरदारी साहब ने बिलावल की तमाम तरह सियासत का जनाजा निकाल दिया, वो जो मर्जी भी कहते रहे। फिर उनसे ये सवाल किया गया हामिद मीर साहब की तरफ से कि जी काजी फाइज जैसा आप कहते हैं कि जी हमारी जो एजेंसियां हैं वो सियासत में मुदाखलत करती हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी फिर काजी फाइज जैसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, वो रोक लें उनको, अगर रोक सकते हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जैसे आप कह रहे हैं लगता नहीं है कि वो भी रोक सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये बात कहकर जो है मुस्कुरा दिया। तो ये सूरत हाल है। फिर उन्होंने ये एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जी कौमी हुकूमत बनेगी, और जो है उसी तरफ ही मामला जा रहे हैं, किसी भी पार्टी को वाज़िया अक्सरियत नहीं मिलने जा रही है, और 170 सीटें तो आप भूल ही जाएंगे किसी पार्टी को मिलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, और कौमी हुकूमत की तरफ मामला जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जो अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात हुई कुछ वज़रा की, उन्होंने कहा कि जी आप हमें इजाज़त दें, हमें वजारतों से हम इस्तीफे देते हैं, हमने अब इलेक्शन लड़ने, हम अपने हलकों में जाकर इलेक्शन कंपेन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इस्तीफे देने की, अभी इलेक्शन जो है वो नहीं होने जा रहे हैं, जब इलेक्शन होंगे तो हमें पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस हो चुका है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले पर अमल दरामद करवा कर दिखाएंगे। तो और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि जी अभी कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, और पीएमएलएन को अगर आप देखें तो उनकी भी सिर्फ बयानात हैं, या उनकी जो है वो तस्वीरें आ जाती हैं, या नवाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ी में घूमते हुए जो उनकी वीडियोस आ रही हैं, कोई इलेक्शन कंपेन नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई टिकटों की तकसीम नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है जो कह रही है कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन कंपेन भी कर रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं। बाकी तमाम तर जो सियासी जमातें हैं पीटीआई को छोड़कर, वो सब यही कह रही हैं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ लग रहा है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल लगते हैं हालात कि इतनी सर्दी में इलेक्शन कैसे होंगे। देखते हैं कि अब इलेक्शंस होते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन करवा पाती है या नहीं करवाती है। वैसे जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का भी कल एक इजाफी नोट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आइन की तारीख में जो इतना इल्तवा किया, इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं, और निगरान हुकूमतें जो है वो 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती, उनका सिर्फ और सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। और ये जो सारा प्रोसेस हुआ है पिछले इन सारे महीनों में, और इलेक्शन इतना लेट हुए हैं, ये बिल्कुल आइन की जो है खिलाफ वर्जी है, और आइन को मुअत्तल करने के मुतरातिफ है जो किया गया है। तो उन्होंने ये इजाफी नोट लिख दिया है, और उन्होंने कहा कि जो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब अगर पाकिस्तान में कोई कौमी हुकूमत बनती है तो उसके लिए सदर साहब को हटाना लाजिम होगा, और सदर साहब को हटाने के लिए जो एक जवाब आ गया है जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी का कह दिया गया। अब कोई भी दरखास्त आएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी सदर साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और वो दरखास्त काबिल समात होगी आने वाले दिनों में, और उसके बाद सदर साहब को फारिग कर दिया जाएगा, और कौमी हुकूमत भी बन सकती है। तो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।